एपिसोड 83। अब तक हमने देखा अदिति राज के रूम में जाती है, जहां राज उसे बताता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बताना है, लेकिन अभी और यहाँ नहीं। वो उसे कल सब कुछ बताएगा, जिस पर अदिति मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। वहीं राज के पास मिसेस कपूर आती हैं और वह उनसे माफ़ी मांगती है, जिस पर राज उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वह उनसे विवेक और प्रेम के बारे में पूछता है, जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ अदिति रूम में पहुँचती है तो प्रेम को सोया देख वह उसे निहारने लगती है, जिस पर प्रेम उसे पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। अब आगे प्रेम के इस तरह अचानक खींचने से अदिति सीधे जाकर प्रेम के सीने से जा लगती है, जहाँ उसे महसूस होता है कि प्रेम की धड़कनें काफ़ी चल रही है तेज। जिस पर वह प्रेम से पूछती है, प्रेम। अदिति की आवाज़ सुन प्रेम उसके एहसास में खोया हुआ ही कहता है, एक बात पूछूं? प्रेम पूरी तरह से अदिति में खोया हुआ था और उससे कहता है, हाँ पूछो। तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों है? अदिति के सवाल को सुनकर प्रेम एक नज़र उसे देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से। प्रेम के सवाल पे अदिति के कान हल्के लाल हो जाते हैं और वह उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या मतलब? अदिति की बात से प्रेम होश में आता है और उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या कहा है, जिस पर वह बहाना बनाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि तुम काफ़ी मोटी हो गई हो, जिस वजह से तुम्हारे वजन से मेरा दिल थक गया है, इसलिए प्लीज़ तुम उठ जाओ। प्रेम की बात सुनकर अदिति को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उसे घूरने लगती है और कहती है, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुमने मुझे ज़बरदस्ती खींचा, और दूसरी बात मैं मोटी नहीं हूँ, ओके? अदिति की बात सुनकर प्रेम उसको चिढ़ाते हुए कहता है, ठीक है मेरी मोटू। प्रेम की बात सुनकर अदिति उसे घूरते हुए कहती है, प्रेम मुझसे मोटी मत कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अदिति के इस तरह चिढ़ने से प्रेम को काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए वह उसे और चिढ़ाते हुए कहता है, ओ तो मेरी मोटू को गुस्सा आ रहा है? प्रेम के बार बार उसे मोटू मोटू कहने से अदिति को सच में गुस्सा आ रहा था। वह उसे घूरते हुए कहती है, प्रेम मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, वरना बाद में जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। प्रेम पर अदिति की बात का कोई असर नहीं होता और वह उसे वैसे ही चिढ़ाते हुए कहता है, ठीक है मोटू, अब नहीं बोलूँगा तुम्हें मोटू, अब खुश है ना मेरी मोटू? अदिति ने देखा कि प्रेम जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए बार बार मोटू बोल रहा है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह प्रेम से दूर हटकर साइड से पिलो उठाकर उसे मारने लगती है। वहीं प्रेम अदिति का इस तरह गुस्सा देखकर हंसते हुए खुद को बचाने लगता है और कहता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई मोटो। फिर से मोटो सुन अदिति को गुस्सा आता है और वह पहले से भी ज़्यादा जोर से उसे मारने लगती है। वहीं प्रेम को उसका गुस्सा देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी। वही अदिति ने जब यह देखा कि प्रेम अभी भी हंसे जा रहा है और उसकी मार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वह पीलो को दूर फेंकर अपने हाथों से उसके बाल खराब करने लगती है। जिसके बाद भी प्रेम चुप न होता देखकर वह खींच कर रूम से बाहर चली जाती है। वही प्रेम उसे रोकना चाहता था, लेकिन उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से वह वही लेटा रहा और खुद को शांत करके अदिति के इंतजार करने लगा। वही अदिति रूम से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी निशा वहाँ आ जाती है। वह अदिति को वहाँ ऐसे खड़े देख उससे पूछती है, क्या हुआ, तू रूम से बाहर क्यों है? जीजू से झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा?
निशा की बात सुन अदिति बिना उसकी बात का मतलब समझे ही उससे कहती है, हाँ ऐसा ही समझ लो। अदिति ने बात अभी हुई उनकी लड़ाई के बारे में कहा था, लेकिन निशा ने सोचा कि उसका और प्रेम का झगड़ा आज जो भी हुआ उस वजह से हुआ है, इसलिए वह परेशान होते हुए उसे समझाते हुए कहती है, देख अदिति इससे फ़र्क नहीं पड़ता आज गलती किसकी थी, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे जीजू से नाराज़ होकर रूम से बाहर आ जाना चाहिए। यह सही नहीं है और इससे तुम सबको तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठाने का मौका मिलता है, इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लो और अपने झगड़े को रूम में ही सुलझा समझ लो। अदिति जब निशा की बात सुनती है तो उसे देखते हुए कहती है, निशा ये क्या बोल रही है, तू मेरी बात सुन। अदिति समझ गई थी कि निशा उसकी बात को गलत समझ रही है, इसलिए वह उसे टोकते हुए समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह गलत समझ रही है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती निशा उसे टोकते हुए बोलती है, अदिति मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है, लेकिन तू भी तो समझ, हो सकता है जीजू वहाँ जानबूझ कर आए हो, लेकिन तू इसके पीछे की वजह भी तो समझ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। अदिति ने एक नज़र निशा की तरफ देखा, फिर अनजान बनते हुए उससे कहा, नहीं मैं नहीं समझ रही उसने ऐसा क्यों किया, तो बता ना क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति की बात सुनकर निशा उसे आराम से समझाने की दृष्टि से कहती है, ठीक है मैं समझाती हूँ, लेकिन पहले तो शांत हो जा। अदिति ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस एकटक निशा को देख रही थी, जिस पर निशा ने उससे कहा, देख रही थी माना जीजू ने अभी तक तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में दिखता है कि वह तुझसे प्यार करते हैं और इसी वजह से वह रात से थोड़ा जलेस हो गए और वह बिना किसी चीज़ की परवाह किए वहाँ आ गए। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। निशा की बात सुनकर अदिति मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, समझ रही हूँ। अदिति का इतना सिंपल सा जवाब सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, तो अब इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है, साफ साफ बताना कि तुझे समझ आया या नहीं, और अगर आ गया तो तू जा और जीजू से बात कर और तूने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांग। निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है और मैं समझ भी गई तो क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं प्रेम से माफ़ी क्यों मांगूं। जब निशा ये देखती है कि अदिति अभी भी अपनी ही बातों पे अटकी हुई है, तो वह एक बार फिर खुद को शांत करते हुए उसे समझाते हुए कहती है, क्योंकि तुमने उन्हें गुस्से में कुछ गलत कह दिया होगा ना, उन्हें जिस वजह से उन्हें भी हर्ट हो सकता है, इसलिए। निशा की बात सुनकर अदिति वैसे ही अनजान बनते हुए उससे कहती है, किस बारे में। अदिति का ये सवाल सुनकर निशा अपने सर को सहलाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है और उससे बेहद शांति से कहती है, अदिति ये कैसे उल्टे सुलटे सवाल पूछ रही है, तो क्या हो गया तुझे। निशा की बात सुनकर अदिति नॉर्मली कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें ज़रूर पागलपन होने लगा है। अदिति की बात निशा को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वह उसकी तरफ देखकर कहती है, मतलब क्या है तेरा। निशा की बात सुनकर अदिति उसे एक नज़र देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे कहती है, मतलब ये कि मेरी पागल सी बहना, मेरा और प्रेम का झगड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन जिस वजह से तू सोच रही है उस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि प्रेम मुझे किसी बात को लेकर परेशान कर रहा था। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी बात समझते हुए कहती, क्या, इसका मतलब आज जो भी हुआ उस पर तुम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ है। निशा इस तरह पूछ रही थी जैसे वो है क्लेरिफिकेशन मांग रही हो कि हाँ ये सही है या नहीं, जिस पर अदिति उसकी बात समझते हुए कहती है, नहीं। अदिति का ये जवाब सुनकर निशा एक गहरी सांस लेकर उससे कहती है, अरे यार तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी, देखा नहीं मैं कितना परेशान हो गई थी तेरी वजह से। निशा की बात सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार तो ये बात तुम मुझसे पहले नहीं बता सकती थी, नहीं मैं कितना परेशान हो गई थी तेरी वजह से। निशा की बात सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए उससे कहती है,
मैंने तो बोलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्ही ने मेरी नहीं सुनी, तो मैं क्या करूं? अदिति की बात सुनकर निशा अपनी गलती का रियलाइज़ करते हुए कहती, अच्छा ठीक है, इस बार मेरी गलती है, सॉरी। निशा की बात सुनकर अदिति मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं। अदिति का जवाब सुनकर निशा कुछ टाइम पहले की अदिति की बात सुनकर थोड़ा शरारती अंदाज में कहती है, अच्छा अब ये तो बता, तुम्हें जीजू ने किस बात पर परेशान कर रहे थे? निशा की बात और उसके शरारती अंदाज को समझते हुए अदिति उससे कहती है, तू है ना, अपनी शरारती थोड़ी कम कर दे, और वैसे भूल जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा मत सोच। अदिति की बात सुनकर निशा वैसे ही शरारती अंदाज में कहती है, हाँ वो तो तुम दोनों की आंखों में दिखता है। इससे पहले कि अदिति निशा की बात का कोई जवाब दे पाती है, वहाँ एक मेड आती है जिसके हाथ में एक ड्रेस होती है। मेड अदिति से, मैम सर ने आपके लिए ड्रेस भिजवाई है। अदिति उससे ड्रेस लेते हैं, ओके थैंक्स। इसके बाद निशा की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैम मुझे नहीं पता था आप भी यही हो, मैंने आपकी ड्रेस आपके रूम में रख दी है। मेड की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, ओके मैं देख लूँगी। दोनों का जवाब सुनकर मेड उनकी तरफ देखकर कहती है, ओके मैम आप दोनों जल्दी तैयार हो जाएं, थोड़ी देर में खाने का टाइम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अदिति और निशा दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं और अदिति कहती है, ठीक है अब तुम जा सकती हो। इसके पश्चात मेड भी ओके मैम कहकर वहाँ से चली जाती हूँ। वहीं अदिति निशा को देखकर कहती है, निशा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तू जाकर तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। जिस पर निशा भी हामी कहती है और दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। अदिति अंदर आती है और सीधे बाथरूम की तरफ जाती है। प्रेम उसे देखकर बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, अदिति सुनो ना वो। अदिति उसकी तरफ एक नज़र देखती है, फिर कहती है, बाद में बात करेंगे, मुझे अभी शावर लेना है। यह कहकर अदिति जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। वही प्रेम कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन अदिति पहले ही अंदर जा चुकी थी, इसलिए वह एक नज़र बाथरूम की तरफ देखता है, फिर बाद में बात करने का सोचकर नीचे हॉल में चला जाते हैं, जहां मिस्टर एंड मिसेस कपूर से बात करने के लिए। वहीं अदिति थोड़ी देर में शावर लेकर बाहर आती है और रूम में प्रेम को ना देख समझ जाती है कि वह नीचे गया होगा, जिस पर वह जल्दी तैयार होने लगती है। जिसके बाद तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है कि सामने से आ रहे विवेक से टकरा जाती है। है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इन सब की जिंदगी में, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।